आज हम बात करेंगे ऐसी डील की। फ्रांस के डसल्ट एविएशन ने ऐलान किया है भारत में राफेल जेट की असेंबली लाइन लगाने का। लेकिन ये भारत के लिए फायदे का सौदा है या एक बार फिर फ्रांस ने बाजी मार ली? क्या टैरिफ और ट्रेड वार की लड़ाई में भारत और अमेरिका उलझे रहे और फ्रांस ने बाजी मार ली? क्या फ्रांस ने इस मौके का फायदा उठाकर डील अपने नाम कर लिया है? साथ ही हम बताएंगे राफेल जेट का निर्माण कैसे चीन की बढ़ती रक्षा बजट के सामने एक बड़ा कदम साबित होगा। दरअसल फ्रांस की डसल्ट एविएशन ने 5 मार्च 2025 को घोषणा किया है भारत के फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने का। कंपनी के सीईओ एरिक टेपान ने कहा है भारत बड़े फाइटर जेट ऑर्डर करने की तैयारी में है और इसी कारण डसल्ट का असेंबली लाइन खोलने के लिए एक ज़रूरत महसूस हुई। भारत वायुसेना को लगता है 200 से ज़्यादा फाइटर जेट की जरूरत है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना पहले से ही 26 मरीन फाइटर जेट खरीद चुकी है और अगर वायुसेना फिर डसल्ट एविएशन को चुनती है तो 100 से ज़्यादा राफेल जेट का ऑर्डर हो सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं है, ये कहानी है भारत अमेरिका फ्रांस के बीच हो रही है एक बड़ी डिफेंस डील की, जिसमें फ्रांस ने चालाकी से खुद को भारत के सबसे मजबूत डिफेंस पार्टनर के रूप में स्थापित कर चुका है। अब सवाल ये है, क्या भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदेगा? हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है कि MRFM की प्रोजेक्ट की तहत भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट की खरीद सकता है। इसका मतलब है भारत F-35 या रूस के Su-57 के जैसा ही असेंबली एडवांस फाइटर जेट शामिल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत सिर्फ 70 से 80 राफेल या 60 से 70 राफेल खरीदे, ताकि भारत के और बाकी सब 30 से 40 जेट 5th जनरेशन की हो। यही कारण है फ्रांस के डसल्ट एविएशन असेंबली लाइन लगाने का ऐलान किया है, ताकि भारत में और ज़्यादा राफेल खरीदने के लिए भारत को राजी किया जा सके। अब सवाल ये है, भारत राफेल फैक्ट्री खोलने से चीन पर क्या असर पड़ेगा? चीन का रक्षा बजट हर साल तेजी से बढ़ रहा है और 2025 में यह करीब $230 अरब पहुंच सकता है। चीन लगातार J-20 फाइटर जेट को अपडेट कर रहा है। पाकिस्तान मिलकर J-17 थंडर को जैसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में भारत राफेल की असेंबली लाइन बनती है तो भारत अपनी वायुसेना को तेजी से अपग्रेड कर पाएगा। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के चलते भारत पर बाहरी निर्भर कम होगी। चीन को ये साफ संदेश जाएगा भारत किसी भी रक्षा निर्माण में कम नहीं है। तो क्या भारत इस डील में जीत हासिल किया है? क्या फ्रांस ने बाजी मार लिया? तो हम भारत में असेंबली लाइन को देखें तो ये भारत के लिए एक सकारात्मक कदम है, लेकिन हम गहराई से देखें तो फ्रांस भारत की ज़रूरत समझकर मतभेद भुलाकर डिफेंस पार्टनर्स साबित किया है। अमेरिका और भारत टैरिफ वार चलते रहे, फ्रांस ने बिना झिझक कर फायदे का सौदा 70 लाख भारत के असेंबली लाइन लगाने का ऑफर दे दिया है। लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कितना होगा ये हम नहीं कह सकते। क्या आपका क्या सवाल है? क्या भारत में फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा? कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।